नमस्कार, मैं डॉक्टर संजू सिंह। मैं एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मूड स्विंग्स के बारे में। आज हम डिटेल में जानेंगे मूड स्विंग क्या होता है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। साथ में हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी जानेंगे जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं मूड स्विंग के केसेस में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ मूड स्विंग्स क्या होता है। आपके मन का अचानक अत्यधिक परिवर्तन ही मूड स्विंग्स कहलाता है। कुछ जगहों पे हमारे इन्वायरमेंट या हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये हो सकता है। जैसे कि आप पोछा लगा रहे हो, कोई गंदे शूज पहन के उस पर चल जाए तो आपको गुस्सा आता है, बट ये नॉर्मल है। लेकिन आपको बिना वजह बिना कोई बात के छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग जाए या आपको चिड़चिड़ापन होने लग जाए तो इसको हम मूड स्विंग्स कहते हैं। वैसे तो ये किसी को भी हो सकता है, पर ज़्यादातर ये लेडीज़ में देखने को मिलता है ड्यू टू कुछ उनके लाइफ स्टाइल या फिर कुछ अन्य कारण भी होते हैं। अब आइए हम जानते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहला है कि बेवजह आपका दुखी रहना। आप दुखी रहते हो बेवजह, कोई वजह नहीं होती है, छोटी छोटी बातों को लेके चिड़चिड़ापन हो जाता है, इरिटेबल हो जाते हो आप। साथ में नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा किसी काम में मन नहीं लगता है, एनर्जी बिल्कुल लो फील होती है। साथ में कई बार क्या होता है कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कई बार बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। आप जानते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला है लाइफ स्टाइल। अगर आपकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है, आप अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो, ज़्यादा तला भुना या ज़्यादा मीठा खा रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपके शुगर जो है फ्लक्चुएट करता है और आपके मूड स्विंग्स आ सकते हैं। दूसरा है नींद। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो 1-2 दिन तक तो ठीक है, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे यही हो रहा है तो धीरे धीरे आपके व्यवहार में परिवर्तन होने लगेगा, आपको मूड स्विंग्स आने लग जाएंगे। इसके अलावा PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि कुछ महिलाओं में देखने को मिलता है कि पीरियड के 1 या 2 हफ्ते पहले ही उनमें मूड स्विंग ज़्यादा आते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये PMS का एक लक्षण हो सकता है। दूसरा होता है प्रीमेंस्ट्रुअल डायस्फोरिक डिसऑर्डर। ये PMS का ही एक सीवियर फॉर्म होता है। इसमें सारे सिम्टम्स और ज़्यादा बढ़ के आते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आते हैं, कई बार डिप्रेशन भी हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस। आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि सबको स्ट्रेस रहता ही है। कुछ लोगों को जैसे अपनी जॉब का स्ट्रेस हो गया, कुछ को अपनी फैमिली का स्ट्रेस है, कुछ को अपनी घर चेंज करना पड़ा उस चीज़ का स्ट्रेस है। मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेस लगा रहता है जो हमें मेंटली और फिजिकली चेंज कर देता है और मूड स्विंग से प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे कि हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, इनकी कंडीशन में मूड स्विंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी मूड स्विंग्स आ सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में मेंटल और फिजिकल दोनों चेंजेस हो रहे होते हैं फीमेल्स के साथ। उनके हार्मोन लेवल्स बढ़ रहे होते हैं, फिजिकल भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो कभी एकदम खुश हो जाती हैं, कभी बहुत ज़्यादा सैड फील करती हैं, उनको बेवजह रोना आता है। इस सब तरह की दिक्कतें मूड स्विंग्स देखने को मिलती हैं। उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद भी कुछ लोगों में, क्योंकि हार्मोन्स बिल्कुल एकदम से नीचे आ जाते हैं, इसलिए कुछ लोगों में उस टाइम पे बहुत मूड स्विंग्स देखने को मिला है और कुछ एक्सट्रीम केसेस में वो डिप्रेशन तक चला जाता है। इसके अलावा मेनोपॉज या रजोनिर्वेद। मेनोपॉज के टाइम पर भी ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल उस टाइम बहुत ज़्यादा लो हो रहा होता है, जिससे हॉट फ्लैशेस या फिर हॉट पर्स्पिरेशन, इस सब की प्रॉब्लम, साथ में मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है क्योंकि उस टाइम स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जैसे एंटी डिप्रेसेंट हो गई, हाइपरटेंसिव मेडिसिन हो गई, जिनकी वजह से कई बार उनके रिएक्शन की वजह से आपको मूड स्विंग्स आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया और हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया। इन केसेस में भी कुछ लोगों में मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। अब अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा, आपसे बात करने से लोग कतराएंगे। इसको ऐसे बोलते हैं कि मूडी इंसान है। तो लोग फिर मूडी लोगों से बात करना नहीं चाहते हैं क्योंकि फिर उनको नहीं पता किस बात का आप बुरा मान जाओ, किस बात से आप खफा हो जाओ। तो इस वजह से आपकी फैमिली में भी दिक्कतें आ सकती हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ भी आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, उनके मूड में भी चेंजेस आ सकते हैं इस वजह से। इसके अलावा
कुछ एक्सट्रीम केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि अगर ज़्यादा टाइम तक ये मूड स्विंग्स चलते रहें तो ये डिप्रेशन भी कॉज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट या प्रिवेंशन के बारे में, कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है डाइटरी चेंजेस। अपनी डाइट को आप हमेशा अच्छा रखिए, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स रखिए, उसमें मैग्नीशियम और विटामिन सी ये सब ज़्यादा मात्रा में हो, जिससे आपको एनर्जी मिले। अगर आपकी बॉडी एनर्जेटिक होती है तो आप खुद ब खुद हैप्पी फील करते हैं। दूसरा है स्लीप आपकी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। 1-2 दिन चलता है पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी अच्छे से नींद पूरी करनी चाहिए 7 से 8 घंटे की। इसके अलावा तीसरा है एक्सरसाइज। अगर आप अच्छे दिखते हैं तो आपको खुद ब खुद अच्छा फील होता रहता है, तो आपको इसके लिए फिजिकली एक्टिव रहना होगा। डेली 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। जो भी आपको पसंद हो आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आपके रूटीन से हटके हो वो करिए। इससे एंडोर्फिन हार्मोन भी रिलीज़ होता है जो हमारी नींद को भी अच्छा करता है, तो ये आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आपको अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए। अच्छा म्यूजिक मूड अपलिफ्टिंग का काम करता है और आपको अच्छा फील करवाता है। इसके अलावा स्टे हाइड्रेटेड। जितना हो सके 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन को रिलीज करता है। इसके अलावा आपको निगेटिविटी से दूर रहना। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा निगेटिव बातें करते हैं, निगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, तो आप उनसे दूरी बना लीजिए। इसके अलावा आप अपने आप को इंगेज रखिए। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं अपने लिए टाइम निकालिए और वो चीज़ें कीजिए जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती हो। यह आपके मूड अपलिफ्टिंग का काम करेगा। इसके अलावा योगा और मेडिटेशन आपके माइंड को काम रखने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। अगर आप डेली 15 to 20 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे हाफ एन आवर, तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जो मूड स्विंग के केसेस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाती हैं। सबसे पहली है इग्नेशिया 30 पोटेंसी में। इग्नेशिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है उन वीमेंस के लिए जो सेंसिटिव होती हैं, ईजिली एक्साइटेड हो जाती हैं, या फिर अगर उनके किसी नियर एंड डियर की डेथ हो गई है, ऐसा कुछ हो गया है, तो उसकी वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बार बार उनको रोना आ रहा है, ईजिली ऑफेंड फील करने लग जाती हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो इग्नेशिया बहुत ही अच्छा काम करती है। हमारी दूसरी मेडिसिन है नाइट्रम्यूर 30 पोटेंसी में। नाइट्रम्यूर इग्नेशिया की तरह ही है। अगर इग्नेशिया थोड़े टाइम की दिक्कत के लिए है तो नाइट्रम्यूर बहुत टाइम से अगर चल रही दिक्कतें हैं, सैडनेस है या बहुत टाइम पहले का ग्रीफ है कोई, उसकी वजह से उसको सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। नाइट्रम्यूर की जो पेशेंट्स होती हैं वो बहुत लीन एंड थिन होती हैं, उनको नमक खाना ज़्यादा पसंद होता है, साथ में बहुत नर्वस भी होती हैं। इतनी नर्वसनेस होती है कि उनके हाथ से चीज़ें भी गिर जाया करती हैं। साथ में उनमें बीपिंग टेंडेंसी भी बहुत होती है और ऐसा फील होगा कि वो सिंपैथी चाहती हैं, इतना रो रही होती हैं। पर अगर आप उनको कंसोल करोगे तो उससे उनको और ज़्यादा एग्रावेट होगा, उनसे और दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में नाइट्रम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। हमारी तीसरी मेडिसिन है सीपिया 30 पोटेंसी में। सीपिया अगर कोई फीमेल्स है जिनको यूट्राइन प्रॉब्लम्स या फिर पीरियड्स की दिक्कत की वजह से ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनमें बहुत अच्छा काम करती है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये सब दिक्कत आ रही है उनमें भी बहुत अच्छा काम करती है। सीपीएम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फीचर होता है कि उसे इंडिफरेंस हो जाता है अपने ही लोगों से, अपने जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी पहले, अब उसको वो अच्छे नहीं लगते हैं। उनको वो चाहती है कि उन्हें फिर से वैसे ही प्यार करे, उनको वैसे ही पसंद करे, लेकिन उसको अब अच्छे नहीं लगते, वो उदासीन हो जाती है। इसके अलावा उसमें बहुत आलस आ जाता है, उसे कोई काम करने का मन नहीं करता है, मतलब उसको काम के बारे में सोचना भी अच्छा नहीं लगता। साथ में सीपिया की जो पेशेंट होते हैं उनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो अगर ये सारे सिम्टम्स मिल रहे होते हैं तो सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। हमारी फोर्थ मेडिसिन है पल्सेटिला 30 पल्सेटिला के जो पेशेंट हैं उनमें भी बीपिंग डिस्पोजिशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर वो आपको अपनी कोई दिक्कत बता रही हैं तो भी रोने लग जाएंगे, कोई हैप्पी वाली बात बता रही हैं तो भी रोने लग जाएंगी, थोड़ी चबी चबी सी पेशेंट्स होती हैं, और अगर आप उनको कंसोल करोगे तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। ऐसी कंडीशन में पल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करती है। हमारी फिफ्थ मेडिसिन है लैक्सिस। अगर मेनोपॉजल के टाइम की ज़्यादा दिक्कतें होती हैं जैसे हार्ट फ्लैशेस, पर्सपिरेशन, इस सब टाइप में लैक्सिस बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा लैक्सिस में एक चीज़ देखने को मिलता है कि जब वो सोती है तो उसको हमेशा उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सो कि सुबह जब मॉर्निंग में उठती है तो उसकी सैडनेस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। इसके अलावा लैक्सिस में लोकासिटी बहुत देखने को मिलती है, मतलब बातूनी बहुत हो जाता है जो पेशेंट होता है, उसको पता नहीं वो क्या बातें कर रहा है, एक बातें करते करते दूसरी बातों पर जंप कर जाता है।
इस सब तरह की अगर दिक्कतें आ रही हैं तो लैक्सिस बहुत अच्छा काम करती है। वीडियो में दिखाई हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।